और अब फिल्म की बात करते हैं। साल ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से लापता लेडीज की एंट्री हुई है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव इस फिल्म की निर्देशिका हैं और अब ऑस्कर की रेस में ये फिल्म यहाँ पर शामिल हो गई है। लापता लेडीज जो कि बहुत चर्चित फिल्म भी रही है, ये काफ़ी हिट हुई थी और अब ऑस्कर में इसकी एंट्री यहाँ पर हुई है। तो इस साल ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से लापता लेडीज जो है वो नॉमिनेट हुई है। लापता लेडीज की एंट्री ऑस्कर में हुई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में इसे नॉमिनेट किया गया है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत, बताइए और कौन कौन सी फिल्में हैं मुकाबले में? लापता लेडीज काफी सराहना इस फिल्म की हुई थी। जी, लापता लेडीज़ एक्चुअली क्या है कि ऑफिशियल एंट्री है, क्योंकि कई सारी फिल्में जाती हैं फॉरेन लैंग्वेज में। ऑस्कर में जो फिल्म होती है, जो एक एंट्री होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से भेजी जाती है और कुछ एंट्रीज़ जो है वो आप अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्कर के कुछ नियम है कि कोई भी फिल्म वहाँ के सिनेमा घरों में कुछ अलग अलग जगहों पे कुछ हफ्ते चलाई जाएं, उसके बाद उसको एंट्री मिलती है। तो ये जैसे आपको छेलो शो याद होगी, जो गुजरात से एक फिल्म थी, गई थी, गुजराती फिल्म थी, तो वो ऑफिशियल एंट्री थी। सो ऑफिशियल एंट्री एक अलग चीज़ होती है। उसके अलावा कुछ प्रोड्यूसर जिनको लगता है कि अगर उनकी फिल्म ऑफिशियल एंट्री में नहीं गई है तो वो अलग से अपनी फिल्म भेजते हैं। तो क्योंकि ये सरकारी तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल एंट्री है, तो उसके अलावा अभी और भी फिल्में अलग अलग टाइम पे, जब तक ऑस्कर का लिस्ट अनाउंसमेंट होगी उससे पहले तक फिल्में जाती रहेंगी। अच्छा, अगर इस फिल्म की हम बात करें तो प्रशांत, क्योंकि आप बहुत बारीकी से फिल्मों को जो है वो देखते हैं, तो ये एक ऐसी कहानी थी, थोड़ा हटकर थी और इस तरह का मुद्दा जो है वो भी लोगों को इसलिए खासा पसंद आया कि किस तरह जो समस्या है गांव से लेकर जो है इसको उठाया गया, महिलाओं से जुड़ी हुई ये कहानी बनाई गई और कुछ अलग तरह का जो है वो परोसा गया था। तो ऑस्कर का इतिहास अगर हम देखें तो इस तरह की फिल्मों की क्या संभावना होती है वहाँ पर? देखिए, इस तरह की फिल्मों की संभावना होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो कहानी है या जिस तरह के बैकग्राउंड में कहानी सेटअप की गई थी, उस तरह से वो लोगों के लिए वो अनोखी चीज़ है। जो लोग ऑस्कर जूरी में होते हैं, जो विदेश में लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखकर उनको हैरानी होती है कि अच्छा ऐसा भी होता है कि एक पत्नी जो है वो अपने पति के सामने घूंघट में रहे। और इस फिल्म में अगर आपको याद हो, अगर आपने फिल्म देखी हो, तो जब रवि किशन के पास अपनी श्रेयस जो है वो जाते हैं अपनी पत्नी का फोटो लेके, तो वो घूंघट में होता है। तो उसमें एक आयरनी भी है, एक हंसी भी आती है लोगों को और बहुत तगड़ा कटाक्ष भी है। तो इस तरह की फिल्मों की जगह होती है ऑस्कर में। लेकिन जैसे आप पिछले साल देखें, पिछले साल जब RRR गई थी, वहाँ पर उसके गाने को ऑस्कर मिला था। तो जबकि फिल्म जो है, फिल्म की भव्यता बहुत थी, लेकिन भव्यता जो होती है उसमें बहुत सारी ऐसे फिल्में हॉलीवुड में भी होती है जिनमें बहुत भव्य होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मात खा जाती है इंडियन फिल्म। लेकिन आपने एक ऑनेस्ट कहानी, एक छोटे शहर की कहानी, जहाँ पे सिर्फ घूंघट की बात नहीं है, वहाँ पे रिश्तों की बात भी है कि कैसे एक डायलॉग है जो मुझे अभी भी याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, कि जो भाभी और देवरानी, यानी देवरानी और जेठानी है, उनमें आपस में बात होती है कि क्या एक अच्छा रिश्ता हम लोगों के बीच में नहीं हो सकता, या सास और बहू के बीच में नहीं हो सकता। और किस तरह से जो लाल जोड़ा होता है, वो भी एक आयरनी मैं कहूँगा, इसमें कटाक्ष है कि ट्रेन में एक दुल्हन और दूल्हा जा रहे हैं और सभी दुल्हनें जो हैं वो लाल जोड़े में हैं, तो किस तरह से एक दूल्हा दूसरी दुल्हन ले जाता है अपनी दुल्हन की वजह। तो ये इसमें कॉमेडी भी थी, कटाक्ष भी था। जब ये फिल्म मैं देख रहा था, देखने के बाद मैं किरण राव से मिला। किरण राव इस फिल्म की निर्देशक हैं और आमिर खान प्रोडक्शन की ये फिल्म है। तो उस वक्त जब हम फिल्म देख रहे थे तो काफ़ी किरण राव से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब फिल्म बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को फिल्म दिखाई और दिखाने के बाद जो लोगों के अलग अलग राय थी, उन राय को भी उस पर सोचा गया और उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो ये मेरे ख्याल में फिल्म सही है जो इसको भेजा गया है, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें फिल्मों की, तो उस लेवल पे कोई फिल्म इस साल बहुत बड़ी हिट या जिसकी आलोचकों ने तारीफ़ की हो, ऐसी फिल्में कम ही रही हैं इस साल। अगर हम बात करें शैतान की, तो वो एक अलग हॉरर टाइप की फिल्म है, या हम बात करें स्त्री 2 की, तो वो हॉरर कॉमेडी है। और ठीक है, वो पैसा बहुत कमा रही है, लेकिन
आलोचकों से जब वाहवाही मिलती है और एक ऐसा सामाजिक मुद्दा जिस पे लोग बात करते हैं तो उसकी अलग अहमियत हो जाती है। बिल्कुल। तो एक अलग तरह की फिल्म है और उम्मीद कीजिए कि ऑस्कर से अच्छी खबर लेकर आई ये फिल्म। और कई सारे डायलॉग इसके जो है वो एक सीख देने वाले भी थे, प्रशांत, सही कहा आपने।